Hello friends and my dear students, welcome all of you on my YouTube channel. Friends, as you know, this is the channel of your English grammar and दोस्तों मैंने आपको पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स कराई थी और आज मैं आपको जो करा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपके वर्ब्स हैं ये कंक्लूजन आपका जितने मैंने रूल्स कराए हैं उनका एक प्रकार से आपका निचोड़ है सारा का सारा आपका जो है उसमें आपका परीक्षण हो जाएगा। तो इसको जो मैं नाम दिया वो है चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह बेटा, ठीक है, वर्ब्स का चक्रव्यूह। यदि आप इसको तोड़ लेते हो तो समझो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स क्लियर हो गई हैं। ठीक, इसलिए इसको जानना, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो बेटा अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं ताकि जो है आप हर चीज को लिखते रहें और बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये जो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का लास्ट एपिसोड है। तो ये चक्रव्यूह है, ठीक है, चक्रव्यूह ऑफ द वर्ब्स। जैसा आप देखते हो यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंस स्पेशली यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एक ही तरह के और एक जैसी आपकी वर्ब की फॉर्म्स इसमें फ्लैंक्स में दी गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो एक चीज यहाँ पर मैंने जो आपका थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका, ये जो आपके मॉडल्स हैं सिर्फ इसमें आपको चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं। इफ ही, पहला वाला आपका इफ ही ब्लैंक आपका आई विल ब्लैंक यू, कम भरना पहले और दूसरा आपका हेल्प भरना। ऐसे आपका दूसरा है इफ ही ब्लैंक आपका आई वुड ब्लैंक आपका यू, फिर सेम वही है कम और हेल्प, सॉरी ये जो है आपका हेल्प। तो इस तरह से जो आपका जो है तीसरा इफ ही ब्लैंक है आई विल हैव ब्लैंक यू, फिर इसमें सेम वही बनना कम और हेल्प बनना है। और चौथा आपका इफ ही ब्लैंक आपका आई वुड हैव ब्लैंक आपका यू। तो सेम चारों में सेम ही आपके जो वर्ब्स दिए गए हैं। अब इनके नियम क्या होता है वो बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले हम आते हैं पहले वाले पर। ये बेटा यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपका प्रेजेंट का सीन है और ये आपका पास्ट का सीन है, ठीक है। प्रेजेंट में जो हमारा मॉडल्स हमारे एक प्रकार से बटी हुई होती हैं। जैसे प्रेजेंट की आपकी कौन सी है, कैन, मे, विल, सेल, ठीक है, ये आपकी जो है प्रेजेंट की होती हैं। अच्छा, पास्ट की कैन का आपका कुड हो गया, मे का माइट, विल का वुड हो गया और सेल का शुड हो गया, ठीक। ये मोस्टली यही आपकी प्रयोग होती है आपकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। वैसे और भी है लेकिन जो है मोस्टली आपकी यही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो ये प्रेजेंट का आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि कैन, मे, विल, सेल, ये आपके हो गए, ठीक है। और पास्ट में आपका कुड, माइट, वुड, शुड हो गए, ठीक। ये आप ध्यान रखना भाई, ये जो पार्ट आपका प्रेजेंट को शो करता है और ये आपका पार्ट जो है ये आपका पास्ट को शो करता है। अब आपको मैंने पहले बताया हुआ कि प्रेजेंट आपका टेंस आता है उसमें कौन कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में आपका मोस्टली जो है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या फिर आपका इज आर के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। ये आपके इसमें आती है भाई फर्स्ट फॉर्म या फिर आपका इज आर एम और ये आपका हैज हैव, ये इसमें जो है हम फिलअप करते हैं। इसमें आ जाओ, इसमें क्या हमारा जो है पास्ट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा या आपका जो है वॉज वर्ब का प्रयोग होगा या फिर आपका हैड का प्रयोग होगा। इसमें आपका सेकंड फॉर्म या आपका वॉज वर्ब या आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीजें आपकी मेन है, ये अपने दिमाग में बैठा लो प्रेजेंट का क्या है और पास्ट का आपका क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्या कहता आपसे यहीं पे आ जाते हैं। अब हाँ देखो यहां पर आपका विल है, विल क्या आपका प्रेजेंट है। पहले मैंने आपको बताया था, जो मेरा पहली वीडियो थी उसमें आपको मैंने बताया था कि जो है कोई भी आपका मॉडल समर आता है किसी प्रकार का, चाहे विल आ रहा है, वुड आ रहा है, सेल, शुड कुछ भी आ रहा हो, तो आपका उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो ये आपका देखो ये लास्ट वाला, तो इसका लास्ट का हेल्प आ गया क्योंकि आपका मॉडल्स है, ठीक।
हेल्प हो गया। अब यहाँ ये किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को दर्शा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट की अवस्था है तो आपका क्या आना चाहिए, वर्ग की फर्स्ट होना चाहिए या इजारम। देखो इजारम तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ फर्स्ट होता है, आपका इधर भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो क्या हो गया, कम का कम हो गया, फर्स्ट फॉर्म भर दिया हमने। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कभी आपकी फर्स्ट फॉर्म भर रहे हैं तो वहां हमेशा ध्यान रखो भाई इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका प्रयोग होना है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यदि आपने ऐसे सेंटेंस छोड़ दिया ये, अब देखो यहाँ पर आपने ऐसा ही छोड़ दिया तो समझो आपका रॉन्ग है। क्या बेटा इसमें गलती है, गलती आपकी है कि आपको ये जो है पूरा नहीं है अभी, ठीक है बेटा। ये देखो कि आपका जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका जो ही आ रहा सिंगुलर है, सिंगुलर की फॉर्म में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, जो है ही आपका सिंगुलर है तो हमेशा वर्ग की फर्स्ट के साथ एस या इसका प्रयोग होगा। ये आपको पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो में, ठीक है बेटा। अब ये आपका पूरा कंप्लीट है। हाँ, यदि आपका यहाँ मान लो आई आता या यू आता तो बेटा यहाँ पर आपका जो है एस या इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आपका नेक्स्ट जो है वो मैं कराता हूं, दूसरा आपका सेंटेंस है, ध्यान से देखना बेटा। इफ, ये था आपका इफ ही ब्लैंक आपका आई वुड ब्लैंक यू, सेम आपके यही आपको भरना है, कम भरना है आपको, और आपका हेल्प, ठीक बेटा, हेल्प। अब देखो सेम है, वुड आ रहा बेटा आपका वुड, ठीक है, मॉडल से आपका वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, हेल्प का हेल्प आ जाएगा। भाई ये ध्यान रखना, इसमें कभी आप सोचते थे भाई कम क्यों नहीं, ये जो शुरू का ब्लैंक है शुरू वाले के लिए आता है, शुरू वाला जो आपका ये है वर्ब है वो शुरू वाले ब्लैंक के लिए आता है, और जो पिछले वाला होता है पिछले वाले के लिए आता है, ये बेटा आप ध्यान रखना। अच्छा, हेल्प भर दिया हमने, वुड है, ये अगर जो विल प्रेजेंट को दर्शाता है और वुड आपका पास्ट को दर्शा रहा है, पास्ट में रहता है आपको, पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। कम की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, केम, तो ये बेटा आपका हो गया केम। क्लियर होना चाहिए आपका, वुड आता आपका सेकंड फॉर्म, विल आता आपका फर्स्ट फॉर्म, जरूर नहीं विल वगैरह आए, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, ठीक। तो वो आपको बस ये देखना भाई प्रेजेंट को दर्शा रहा है या पास्ट को ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप इनको देखो और जो उसी के अनुसार आपने जो वर्ड्स इसमें फिलअप कर दो, ठीक है बेटा, क्लियर होगा। अब थर्ड आप देखते हैं क्या कहता है बेटा थर्ड में। तो थर्ड आपका जो नियम है वो सेंटेंस है, इफ ही ब्लैंक आई विल हैव ब्लैंक यू, ठीक बेटा। ये आपका वही कम भरना है और आपका हेल भरना है, हेल भरना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका आता है, ज्यादातर ये सेंटेंस बहुत आता है इस तरह से। तो बेटा एक चीज बता दो आपको मैं, आपके किसी कई प्रकार के जो टेस्ट आने वाले हैं, ठीक, एग्जाम जो आपके, पहला तो आपका बोर्ड के एग्जाम तो है ही, कुछ बच्चों के चल भी रहे हैं, जैसे 10th का एग्जाम आपका चला हुआ, मिड टर्म एग्जाम होते हैं, दूसरा आपका 12th का भी है, और आगे आने वाली जो एसटीएट की परीक्षा है हमारी आने वाली जो टीचिंग के लिए होती है, दूसरा आपका सेट वाला भी हमारा चला हुआ है, वो ग्रुप डी या ग्रुप सी जो भी भर्ती है वो आने वाली है। तो बेटा उनमें आपका ग्रामर जरूर आती है इंग्लिश की, तो वहां पर जो है कई बार ऐसे ऐसे आपके नियम आते हैं कि आपके जो दिमाग में नहीं होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, बिल्कुल एज इट वही मैं ले रहा हूँ जो हमारे पिछले सालों में जो जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं वही मैं आपको यहाँ पर उसमें से निकाल के ला रहा हूँ, ठीक बेटा। ये बड़े ध्यान सुनना है, और रियली देखो स्ट्रगल तो होता है, ठीक, किसी भी जॉब को पाने के लिए स्ट्रगल तो जरूरी है, और बेटा स्ट्रगल करने वाला ही सफल होता है, ठीक है। ऐसे नहीं मुंगेरी लाल के सपने देख लिया ये है, ठीक है बेटा, उन चीज से अलग निकलना है, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना है, रियलिटी में आना, रियलिटी के आपको ये क्लियर करने हैं, तब आपके सपने पूरे होंगे, अदरवाइज बैठे बैठे सपने लेने से बेटा कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सो अब आज यहाँ पर क्या कहता है, विल हैव, ठीक बेटा, विल हैव, भाई विल क्या दर्शाता है, प्रेजेंट को दर्शाता है, और हैव आपका परफेक्ट को दर्शाता है। जहां भी ये बेटा आपका है जब आता है समझो वहां पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आप इस चीज को ध्यान रखना, जहां भी है जब आता है समझो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। हेल्प का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्प्ड, ठीक है ये चीज। अब आ जाओ दूसरी, यहां पर आते बेटा, इसमें क्या भरेंगे भाई, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट आ गया, हैव है परफेक्ट को दर्शाता है, क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है हमारा बेटा हैज हैव का प्रयोग होता है, प्रश्न वर्ग की थर्ड फॉर्म।
ही है हमारा, ही के साथ हमेशा है जाएगा, और जो हमारा यू आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सिंगुलर तो आपका हैज लग गया, और ये आपका जो है कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम ही रहेगी। तो बेटा ये आपका होगा तीसरा पार्ट। ठीक है, 3 आपके नियम हो गए। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का लास्ट और है, ये बेटा चक्रव्यूह है, इससे आप निकल के समझो कि आपको सारे के सारे वर्ब्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत ही अच्छा है, लास्ट है इसका, क्या कहता है आपसे, देखो, इफ ही ब्लैंक है, आई वुड हैव ब्लैंक यू, बेटा सेम वही बनना आपको, कम और आपका हेल्प। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, बेटा वुड आपका, वुड पास्ट को दर्शाता है आपका फिर वो आपका परफेक्ट को दर्शाता है। तो जहां भी आपके हैव आता है समझो वहां पर आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक बेटा, अब यहां पर आते हैं इस खास स्थान भरने के लिए। भाई वुड हमारा आ रहा है, वुड क्या दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है, और हैव क्या दर्शाएगा आपका, परफेक्ट को दर्शाता है। तो इसलिए कैसा टेंस हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट का। हैड, हेड में आपका पास्ट, पास्ट में आपका हेड हो जाता है, और उसके बाद आपका कम, COME, कम की थर्ड फॉर्म बेटा कम ही होती है। तो ये आपके हो गए बेटा चक्रव्यूह। तो ये आपका एक प्रकार से 4 सेंटेंस मैंने दिए हैं। इसी प्रकार से किसी प्रकार का जो सेंटेंस आता है तो आपको इस नियम को ध्यान में रखते हुए ये आपको भरने हैं। ठीक है, सिंगुलर का ध्यान रखना है, और आपका ये जो आपका मॉडल्स देखें, इनको आपको दिमाग में रखकर आपके सेंटेंस को फिल करना है। इसका मैं एक और बड़ा अच्छा आसान तरीका बताता हूं। देखो क्या कहता है आपसे, बहुत ही आसान तरीका है। उसमें क्या करना आपको, मैं जो है शॉर्ट में आपको बताता हूं। देखो बेटा, भाई यहाँ पर आपका विल आ गया, ठीक है, यहाँ आपका वुड आ गया, यहाँ आपका विल हैव आ गया, और ये आपका वुड हैव आ गया। ठीक है, ये बेटा आपके इस प्रकार से हैं। किसी भी चीज को समझने में जल्दी नहीं करनी बेटा, बड़े आराम से सीखो ताकि जिंदगी भर आपका दिमाग रहे, और आने वाला समय फिर आपका होगा। यदि आप किसी भी काम जल्दी करते हो, भाई ये हो जाए वो हो जाए, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इधर से उधर से, बेटा कभी सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस कब मिलती है, आराम से बिल्कुल ही, लेकिन रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए, ये ना कि एक दिन कर लिया 10 दिन फिर रह गए, नहीं बेटा, रेगुलरिटी होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, और आने वाला समय फिर आपका समय होगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, क्या कहता है भाई, विल आपका आ रहा है, बहुत जो शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। इधर वाले खास आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, ठीक बेटा, और इधर आपका क्या होता है वर्ब की, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बस आपको SEIS का यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा वुड आपको तो मॉडल्स है, यहाँ वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी, लेकिन इधर क्या आ जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक बेटा, इधर आपका हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, लेकिन प्रेजेंट को दर्शा रहा आपका हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, इधर आपका वुड आ रहा है, हैव आ रहा, तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी, लेकिन इधर क्या हो जाएगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये बेटा आपका मैंने छोटा सा तरीका बताया है, ये आपको आना चाहिए, और बेटा 100% इस प्रकार के जो है एक ना एक सेंटेंस जरूर मिलते हैं आपके किसी भी टेस्ट में। ठीक बेटा, क्लियर आपके, मेरे हिसाब से होना चाहिए, विल, वुड, विल हैव, वुड हैव, ऐसे कह नहीं जा सकता, मे भी आ सकता है। ठीक बेटा, ओके, ये तो आपका होगा चक्रव्यूह। ठीक, अब इसका एक और नियम, जो अगला नियम है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपका जरूर नहीं आपके मॉडल्स का प्रयोग हो, उसमें क्या करना वो आपको नियम में बताता हूँ। ठीक है, देखो ये आपके 2 सेंटेंस यहाँ पर जिनमें मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता है। पहला आपका है, इफ वी ब्लैंक आपका घी इट ब्लैंक फुल स्टॉप आपका, इसमें पहले आपको हीट बनना, दूसरा आपको मेल्ट बनना है। ठीक बेटा, दूसरा आपका सेंटेंस, इफ वाटर ब्लैंक आपका इट ब्लैंक इनटू आइस, इसमें फ्रीज बनना और दूसरे आपको टर्न बनना है। ठीक, ये आपके 2 मैंने सेंटेंस दिए जिसमें आपका जो है कोई मॉडल्स का प्रयोग नहीं है। ठीक, इस तरह के वाक्य आते हैं, लेकिन ये क्या है बेटा, ये इफ से शुरू होते हैं। और मैं बता दूं जो चक्रव्यूह आपका ये इफ वाले ही वाक्य हैं विशेषकर
आते हैं, ठीक, जो इफ से शुरू होते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर बेटा, क्या कहता है आपसे, इफ वी ब्लैंक घी, तो यहाँ पर पहला खास तन है, ठीक। ये क्या कहता है, ये जनरली बात है आपकी भाई, यदि हम घी को गर्म करते तो यह जो क्या होता है, पिघलता है, सत्य बात है, जनरल बातें आपकी। तो यहाँ पर बेटा हीट का हीट रहेगा। अब देखो यहाँ पर एस या इसका प्रयोग करें नहीं करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां आपका जो प्रेजेंट को आ रहा है और जो फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें वहां पर एस का या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन बेटा यही मैंने बताया आपको कि जो है सिर्फ सिंगुलर फॉर्म जो सब्जेक्ट की आती है उसी में हम जो है एस या इस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ प्लूरल आता है आपका, वहां पर कहीं भी हम जो है एस या इस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एस या इस का प्रयोग नहीं होगा। आगे चलते हैं, इट ब्लैंक आपका मेल्ट, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या आपका जो इट आ रहा है ये आपका सिंगुलर है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आपका लगेगा एस, ठीक, बस ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरा आपका आता है, ये आपका क्लियर होगा। दूसरा इफ वाटर, वाटर बेटा फ्रीज आपका ऐसे ऐसे भर देंगे, फ्रीज, ठीक है। लेकिन ये क्या हमारा वाटर जो आपका सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर आपका जो सब्जेक्ट बनता है, तो इसलिए क्या जाएगा बेटा एस का प्रयोग हो जाएगा। और फिर आपका टर्न आ रहा है, इट आ रहा है टर्न, तो ये आप क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, टर्न्स। तो ये इस प्रकार का आपके वाक्य हैं जो आपके इस तरह से भी आ सकते हैं, जिनमें हम जो है सिर्फ या तो प्रेजेंट को करेंगे या पास्ट को भी कर सकते हैं। वो आपका सेंटेंस की सिचुएशन के अनुसार उसमें हम भरते हैं, ठीक है। ये आपका चक्रव्यूह का पूरा हो गया है। और इसमें कभी कोई आपको दिक्कत हो तो आप जो है मुझे कमेंट में नीचे कर सकते हैं, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपका ये हो गया है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, एक मैं आपको वाक्य देता हूँ जो आपके लिए मतलब बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये आपका सेंटेंस है, इफ आई ब्लैंक आई वुड यू, ये बेटा आपका सेंटेंस है। तो इसमें आपको क्या बनना कि बी और हेल्प, ये बेटा इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ आपका और अच्छे तरह से क्लियर होगा। ये क्या करना आपको, अब देखो मॉडल्स आपका आ रहा है, ठीक है, मॉडल्स में ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है, वुड क्या दर्शाता है, अभी पास्ट को दर्शा रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये पास्ट को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये आ जाए बी, बी आपको पता होगी बी की जो फॉर्म होती है, बी को हम जो है एक्सेस करते हैं, प्रेजेंट में एक्सेस करते हैं तो आपका इज आर लग जाएगा, ठीक बेटा। पास्ट में करते हैं आपका वॉज, ठीक, ओवर ये लग जाते हैं, ठीक। और इसकी जो है थर्ड फॉर्म भी बीन होती है, बी वॉज बीन। लेकिन कभी कभी जो है इसको जो प्रेजेंट दर्शाने के लिए हम जो है इज आर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर वही सिचुएशन आपकी आती है कि जो बी ये पास्ट आपका, ठीक है, पास्ट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो यही क्या आ जाएगा आपका वॉज या वर का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर बड़ी गजब की बात है आपका, अब आई आया तो आपका आई के साथ हमेशा वॉज लगाते हैं, आई वॉज, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान देना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इच्छा है हमारी, भाई मैं मदद करता यदि मैं होता तो, ठीक है, यदि मैं होता तो मैं आपकी मदद करता, तो इच्छा है, इसलिए इसमें जो है वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए जो है हमेशा उस जो इच्छा पूरी नहीं होती है उसके लिए हम वर का प्रयोग करेंगे, इफ आई वर, ठीक है, आई वुड हेल्प यू, ये बेटा आपका सेंटेंस है। तो ध्यान रखना आपका बी जहां आती है आपकी भरने के लिए, वो देखना भाई पास्ट का या प्रेजेंट का, उस हिसाब से आपको इसको भरना है। और ध्यान रखना है यदि आपका पास्ट का आ रहा है और आपकी इच्छा इसमें दर्शाई है जो आपकी पूरी नहीं होगी तो वहां पर हमेशा वर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि if I were the headmaster, if I were the principal, if I were the prime minister, ठीक है, तो I would, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमेशा जो है इस तरह के सेंटेंस जहां पर आपकी इच्छा है लेकिन पूरी नहीं हुई है तो वहां हमेशा वर का प्रयोग करेंगे, ठीक बेटा। ये आपका इस तरह का सेंटेंस हो गया है, ठीक। अच्छा, अब और देखते हैं,
एक वाक्य मैं आपका वहन का ले रहा हूं। वहन वाला आपका है वहन, आई ब्लैंक एट द स्टेशन, द ट्रेन ब्लैंक ऑलरेडी। ये बेटा आपका सेंटेंस है। ठीक, अच्छा इसमें आपको बनना है, पहले में रीच बनना है, उर्दू से आपको लीव बनना है। ठीक, ये देखो वैसे तो मैंने आपको ये नियम करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें तो दो जो है मिक्स इसमें कर दिया गया है। पहले आपका वह दे रखा है, दूसरा आपका यहाँ पर जो है ऑलरेडी शब्द आपका दे रखा है। ये मैंने आपको वर्ब सेकंड फॉर्म वाली जो है वीडियो मेरी उसमें करा चुका हूं, लेकिन मैं इसको इसलिए करा ताकि जो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है ये आपका दूर हो जाए। और कई कई इस प्रकार कंफ्यूजन वाले सेंटेंस आ जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। अच्छा, पहली बात बेटा वहन आ रहा, जहां कहीं आपका वहन आता है समझो वहां पर आपका पास्ट का आएगा सेंस के अनुसार। ठीक, तो वहां पर आपका सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। ये आपको भरना है, रीच का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर सेकंड फॉर्म रीच्ड। ठीक है, और ये आ जाओ यहाँ पर। ठीक, क्या कहता है कि जो है द ट्रेन, अच्छा इसमें लीव भरना है, तो लीव ऑलरेडी हमारा शब्द आ रहा, तो ऑलरेडी के साथ हमेशा क्या लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, क्योंकि आपका ये पास्ट का है तो पास्ट का लगेगा, प्रेजेंट का होता तो प्रेजेंट का हैज लगता। अब ये पास्ट है तो आपका पास्ट का हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा आपका हैड और आपका लेफ्ट। ये बेटा आपका हो गया। हाँ, यदि आपका जो ये ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी के साथ पहले तो आपका हेड आएगा जो आपकी हेल्प होती है, और बाद आपका जो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन वो जब आज आपका सेंटेंस आगे हो, ठीक है, आगे अब इसमें है नहीं कुछ, तो आपका यही फुल स्टॉप लगाओ, इसका तो आपका आगे ये फिलअप नहीं बनना, यही कि ये एक साथ ही इस ब्लैंक में आ जाएगा। यदि यहाँ आपका ये फुल स्टॉप नहीं होता, सेंटेंस अगर पूरा नहीं होता, तो आप ये इसको लेफ्ट को ऑलरेडी के बाद लेते। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, जहां भी आपका ऑलरेडी शब्द आता है तो हमेशा जो हेल्प वर्ब यहाँ आता है आपका जो हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर आपकी वर्ब आती है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है आपका जो है फुल स्टॉप दे रखा है, इसलिए आपका जो है आगे नहीं बनना, एक साथ ही इसको फिलअप कर देना बेटा। इस तरह के आपके सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये आपका मैंने कंप्लीट वर्ब्स कराई हैं, और ये आपका एक भी ऐसा नियम नहीं है जो आपके पास नहीं आया हो। तो बेटा मेरी आपकी सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जो है इन जो मेरी वीडियोस हैं वर्ब्स की, आप उनको अच्छी तरह देखें और सबको अपनी कॉपी में लिखें, ताकि आगे जो आपके संपर्क में आते हैं उनको आप बताएं, ताकि जो आप किसी प्रकार का जो एग्जाम होता है उसमें सफलता प्राप्त करें। बेटा बहुत ही मेहनत से जो ना ये चीजें बनती हैं, और बहुत ही मेहनत से आपको बताई जाती हैं, तो आप इसको बेकार बिल्कुल नहीं जाने देना। आप प्लीज इसको जो है अच्छी तरह से आपकी जो है दिमाग में बैठाना, कॉपी में बैठाना, ताकि आपके काम आते रहे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। सो ये मेरा आपका जो है आज का वर्ब्स का जो चक्रू मैंने करवाया था, ये आपको मैंने तोड़ दिया है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या आप फोन भी कर सकते हैं। ठीक बेटा, दूसरा जो है मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, आप प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आगे ये जो मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। और एक और बात बेटा, आगे जो आपका आएगा उसमें मैं आपको जो है इसके एक्सरसाइज करवाऊंगा, और जरूर देखना, ताकि जो आपका सारा का सारा ये कंप्लीट वर्क्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो है एक्सरसाइज करेंगे, और साथ में आपको उसमें मैं ही कराऊंगा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, जिसमें आपका जो है ये जो इजारों का प्रयोग होगा, आजकल एक नया टॉपिक चला हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, तो वो मैं आपको उसमें क्लियर कराऊंगा इन वर्ब्स की एक्सरसाइज के साथ साथ। तो प्लीज बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए, और हाँ जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है मेरा कॉन्फिडेंस बनता रहे, आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। थैंक यू।